आगे बढ़ते हैं बेटा 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। और 51 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन से होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एमिनो अम्ल में से व्युत्पन्न है, एमिनो अम्ल से कौन सा व्युत्पन्न होता है, यूपिनेफ्रिन, नॉन यूपिनेफ्रिन, अर्थात कहां से होते हैं, कैटाकोला एमीन, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट द करेक्ट आंसर, राइट। एंड 52 को चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ रीजन्स इज ए इनकरेक्ट पेयर्ड विथ इट फंक्शन, क्या पूछा हुआ है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं और क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से युग्मित है, ठीक है। कौन सा जोड़ा गलत है हम चेक करते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन चेक करते हैं। तो मेडुला ऑफ लंगेटा क्या करता है, मेडुला ऑफ लंगेटा एक इनवॉलेंट्री एक्शन का पहला पॉइंट, मेडुला ऑफ लंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शन का केंद्र होता है ना, कंट्रोल रिस्पायरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एक्शन, कार्डियो रिस्पायरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या करता है, कार्पस कैल्शियम क्या करता है, बॉन्ड ऑफ फाइबर्स कनेक्टेड लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। कार्पस कैल्शियम ये भी राइट आंसर है, ठीक है, ये भी सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है। एंड हाइपोथैलेमस का करता है प्रोड्यूस ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ, देखो हाइपोथैलेमस में बता दिया था आपको बेटा कि भूख प्यास और किसका होता है, तापमान का नियंत्रण करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो है ना, तो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ रिलीजिंग हार्मोन रेगुलेट ऑफ टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है, भूख प्यास और नियंत्रण का केंद्र होता है। और लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, सेरिब्रम किसमें होता है ये, अच्छा सॉरी लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, सेरिब्रम में होता है ना। लिम्बिक सिस्टम ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या कर देता है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, क्या कर देता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल, ठीक है, फेयर रेज मोटिवेशन, सारा चीज लिम्बिक सिस्टम में होता है ना, सेरिब्रम में होता है। लेकिन ये किसका होता है, क्या पूछा, कंसिस्टेंस ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इनकरेक्ट डिफरेंस रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मोटिवेशन। अरे ये तो पोन्स का है, ये पोन्स के बारे में दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, पोन्स का, ठीक है, हैंडमेड का ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम ये तो इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इसलिए आंसर चला जाएगा फोर्थ, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन ये सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो है ना, टकाटक बिल्कुल खड़ांचा बिल्कुल रखिए, बिल्कुल क्वेश्चन टकाटक बनना चाहिए, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इन हेल्ड इन द प्ले बाई, क्या पूछा हुआ है, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इन द हेल्ड इन द प्ले बाई लिगामेंट। हमें क्या बताया था बेटा कि लिगामेंट किससे अटैच होते हैं, सिलरी बॉडी से, लिगामेंट किससे अटैच होते हैं, सिलरी बॉडी से, आइरिस से नहीं होंगे लिगामेंट, आइरिस से तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, लिगामेंट अटैच टू द सिलरी बॉडी, है ना। मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है, किसके द्वारा रहता है, पक्षावकाय से जुड़े स्नायु द्वारा रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा जाके, ठीक है, आंख वाले चित्र में दिया हुआ है बेटा। आगे बढ़ते हैं 54 बेटा महा रिवीजन चल रहा है बिल्कुल, है ना, बहुत कम टाइम में 20 मिनट में 30 क्वेश्चन देना है, राइट। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर का पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से आप सारी विकास उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, है ना, कौन सा गलत है। तो हमने आपको बताया था बेटा डोसा के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, डाइवर्जेंट, ऑरिजिन सेम, सिमिलर एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता था, आपको बताया था मैंने, डोसा के बारे में बताया, देखो डोसा डाइवर्जेंट, ऑरिजिन सेम और सिमिलर फंक्शन एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या था, ओरिजिन सेम रहती है, फंक्शन डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट, ऑरिजिन सेम, सिमिलरिटीज एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हम आपको बता भी दिए थे, क्या क्या बताया था आपको बेटा, क्या बताया था, वेल वेट चीता मैन का फोरलिम,
ठीक है, बोगेनविलिया का थान एंड कुकुरबिटा का टेंडिल, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और जिसे हम मिला लेते हैं इस ऑप्शन में, क्या पूछा था, हम मिला लेते हैं। ठीक है, क्या कैसा दिया हुआ देखिए। ठीक, तो इसे पूछा हुआ आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बैट एंड मैन, हमने आपको क्या बताया था, ऑक्टोपस नाम का डेटा है ना, बैट एंड मैन का डेटा है, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम कैसा होता है बेटा, दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना, काम अलग अलग है और जी सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड चला जाएगा, एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ऑरिजिन देखो इनान का डेटा, ये का डेटा है, इसका क्या हो रहा है, ऑरिजिन डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या बताया था, इसका क्या होना चाहिए, ऑरिजिन सेम होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंस, इसलिए ये गलत है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन इसलिए गलत है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक, इन विच डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कैस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक, किस रोग में मच्छर द्वारा संचालित रोगाणु के कारण लासिका वाहिनियों में चिरकालीन शोध उत्पन्न होता है। बेटा हमने आपको बताया था क्या हो जाता है, लिम्फेटियासिस है ना, पैर फूल के गधा हो जाता है बेटा, आप उसको देखिएगा एक बार। लिम्फेटियासिस में क्या आपको बताया था, आपको बुचनेरिया ब्रांकाप्लाइजन बुचनेरिया मालाई। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फेलिरेसिस हो जाती है, कौन फीमेल मच्छरनी जब काट लेती है तो उसको क्या हो जाएगा, एलिफेंटियासिस हो जाएगी। इसलिए मच्छरनी से बचे रहना, मच्छरनी बहुत खतरनाक होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो 55 का क्या हो जाएगा, एलिफेंटियासिस। ठीक है, मच्छर काटा है, ये देखो किस रोग के मच्छर द्वारा संचालित रोगाणु के कारण लासिका वाहिनियों में चिरकालीन शोध उत्पन्न होता है, हमने बताया था एलिफेंटियासिस। और हम ठीक है, तो फर्स्ट ये राइट आंसर। और हम सेकंड बात करते हैं, एमोबियोसिस लिखा हुआ है, तो एमोबियोसिस का क्या बताया था हमने, इंटरमीबा हिस्टोलेटिका। ठीक है, और रिंग बाम डिजीज है ना, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोडर्माफाइटन देन इपिडर्मोफाइटन है ना, तीनों डिजीज होती है इसमें, और एस्केरियासिस से एस्केरिस हो जाता है। ठीक है, एस्केरिस डिजीज द्वारा होता है एस्केरियासिस, राइट। तो हम चारों ऑप्शन में बात किए, 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, एंड 56 यदि फॉलोइंग इज नॉट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हमने आपको क्या बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। स्वप्रतिरक्षा हमने क्या बताया था कि अल्जाइमर डिजीज एक भूलने की बीमारी होती है जो हमारे इससे कोई कोरिलेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अल्जाइमर डिजीज नहीं हो सकती है इसमें, तो थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं 57 नंबर, विच ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, हमने आपको बताया था क्या बताया था, दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, हम विटामिन B12 है ना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है, विटामिन B12 होता है बेटा। और हम आपको बताए थे एडक, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के सारे फैट सॉल्युबल होते हैं, राइट। तो आंसर नंबर थर्ड, 57 के आंसर नंबर थर्ड राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 50 नंबर 8, चारों ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 58 में क्या पूछा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, हमने आपको बता दिया है कि ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन के बारे में सब सारा चीज पढ़ा हुआ है, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलीज। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट एंड मल्टीपल एलील। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं बेटा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम उसमें पढ़ा दिए आपको जेनेटिक वाले चैप्टर में, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो वाला 1:1, 3:1, ठीक है, वो सब चलता रहता है उधर। चलो उधर की बात उधर ही कर देंगे। तो 58 का क्या बताया था हमने, 58 का आंसर नंबर कौन सा जाएगा, ए बी एंड सी, ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभाविता, सह प्रभाविता एंड बहुआलिल। बेटा हमारे पास दोनों मीडियम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम,
है ना। तो उन दोनों को सबका ध्यान रखते हुए चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो नो डाउट आप दोनों भाषाएं सीखते रहिए, हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। और हम आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन। द सिमिलरिटीज ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिंक ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इन एग्जाम्पल। अरे बता दिए बेटा, देखो यही वाला क्वेश्चन अभी पूरा बता दिए, इतिहास बता दिए हैं 50 नंबर 4 में। ये देखो, देखा था ना, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था, एचडी होमोलोगस डाइवर्जेंट। अभी हमको एग्जाम्पल भी बता दिया था कि किसका होता है, फोरब्रेन, वेल हो गया, वेट हो गया, चीता हो गया, मैन हो गया, फोर लिम, है ना। ये सभी कैसे कैसे होते हैं बेटा, होमोलोगस कैसे होते हैं, कैसे होते हैं होमोलोगस, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, सभी होमोलोगस हो जाएंगे। तो इसका क्या रहता है, ओरिजिन सेम रहता है, फंक्शन अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ओरिजिन सबका सेम रहता है। 59 का आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता देते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following animal does not undergo metamorphosis? मेटामॉर्फोसिस के आपको क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में क्या बताया था, लार्वा स्टेज नॉट फाउंड, इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा जंतु कायांतरण नहीं करते, इस लार्वा स्टेज नॉट फाउंड। तो हमने किस बताया था, अर्थवाम में, अर्थवाम चैप्टर में, ठीक है, पढ़ा दिया था अर्थवाम कॉकरोच वाले में। Which of the following animal does not undergo metamorphosis? अर्थवाम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस एनिमल इज नॉट ए होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है समतापी नहीं होते। बेटा हम आपको बताए हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैसे होते हैं, पाइक्लोथर्मस होते हैं, ठीक है। ये हमसे क्या पूछा है, वार्म ब्लडेड पूछा है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, होम्योस्टेसिस समतापी होते हैं, जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा निश्चित रहता है। कैसा रहता है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम कितना गेन कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे नीचे चलेगा ना 30 होगा, 25 होगा, इवन 20 हो जाएगा, तो हमें लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मतलब घटता जा टेम्परेचर, तो हमें क्या ठंड लगेगी, ठीक है। और 37 से जैसे जैसे 40, 45, 43, ठीक है, तो हमें क्या लगेगी, गर्मी का आभास होगा। लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम कैसे हो गए, वार्म ब्लडेड एनिमल हो गए। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मस होते हैं, हेट्रोथर्मस होते हैं। इनमें बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। क्या होता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। जैसे फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया एंड रेप्टाइल, ठीक है। तो बेटा ये बहुत कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है इन क्वेश्चनों में। अब ये पूछा है, हम देखेंगे कौन कौन से मैमल्स हैं, कौन से बर्ड्स हैं, कौन से रेप्टाइल हैं। तो बेटा ये अब देख लेते हैं, माइक्रोपस, सीटाकुला, कोलंबिया, किलोन। किलोन क्या होता है, रेप्टाइल होता है, इसलिए हम बता दिया आप, है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 पूछा, नॉट नहीं होता, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किलोन। किलोन क्या होता है, रेप्टाइल होता है। ये वो कैसा होता है, पाइक्लोथर्मस होता है। बाकी ये क्या होता है, कैमेलस क्या कहलाता है, मैमल्स कहलाते हैं। सीटाकुला पैरेट होता है, ये तो आप जानते ही हैं, एडवर्ड्स होते हैं, है ना। तो 61 का आंसर नंबर 4 राइट आंसर, ठीक है। तो 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच। हमने बताया था बेटा एक ही बात कि मेल बहुत चालाक होता है, मेल स्टाइल